बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? जब दुनिया कायम हुई, हज़रत आदम की नस्ल बढ़ती और फैलती गई। इंसान दो हिस्सों में तकसीम हो गए। किसी ने नेकी की राह अख्तियार की तो किसी ने बदी की। जिसने नेकी की राह अख्तियार की वो सराते मुस्तकीम पर रहा, और जिसने बदी का रास्ता अख्तियार किया वो अल्लाह के गैज़ो गज़ब में आ गया। देखा गया है हमेशा अक्सरियत गुमराह लोगों की होती है, इसलिए इन लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए अल्लाह के नबी आते रहे। आदम अलैहिस्सलाम के बाद 1000 साल तक तौहीद पर कायम रहने के बाद इन लोगों में बुत परस्ती आम हो गई। इसलिए अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। आप अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में अक्सरियत गुमराह लोगों की थी। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राह रास्त पर लाने के लिए तबलीग शुरू की। वो लोग जो हर किस्म की बुराई में मुब्तला हो चुके थे, झूठ, चोरी, बेईमानी, अमानत में खयानत, झूठ बोलना, शर्मनाक काम करना, माँ बाप की नाफरमानी करना, झगड़ा, कत्ल और सबसे बड़ा शिरक, बुतों की पूजा करना। इन लोगों में बुत परस्ती इस तरह शुरू हुई कि इन बुरे लोगों में जो नेक लोग थे वो इन नेक लोगों से बहुत मोहब्बत करते थे, जिस तरह के आजकल लोग उलमाए कराम और सालहीन से करते हैं। सूरह नूह की आयत नंबर 23 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और इन्होंने कहा हरगिज अपने मबूदों को ना छोड़ना, और हरगिज फिद, सवा, यगूस, याऊक और नसर नामी बुतों को ना छोड़ना। ये जो नाम है ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कौम के कुछ नेक लोगों के नाम है। जब वो फौत हो गए तो शैतान ने इनकी कौम के दिलों में ये बात डाल दी कि जहाँ वो हजरात बैठा करते थे वहाँ इनकी मूर्तियाँ बनाकर रख दो, और इनको वही नाम दो जो इन बुजुर्गों के हुआ करते थे। इन्होंने ऐसा ही किया और पत्थर के बुत बनाकर रख दिए। इस वक्त तो इन लोगों ने इन बुतों को ना पूजा, मगर जब वो लोग फौत हो गए जिन्होंने वो बुत बना के रखे थे तो इनकी आने वाली नस्लों ने इनकी पूजा शुरू कर दी। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम के यही बुत बाद में अरब में पूजे जाने लगे, यानी कि इन नेक लोगों के बुत बना लिए गए और आहिस्ता आहिस्ता इनकी पूजा शुरू कर दी गई, और सब लोगों ने एक अल्लाह की इबादत से इनकार कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दावते हक देते रहे, अच्छे कामों की तरफ ले जाने का कोशिश करते रहे, बुरे कामों से रोकते रहे और कहते रहे कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, ये बुत तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, और उस खुदा की तरफ रुजू करो जो सारे जहानों का परवरदिगार है। एक रोज़ वाइज़ो नसीहत की गर्ज से आप अलैहिस्सलाम ने ज़ियाफ़त का एहतमाम किया। ज़ियाफ़त में हर हैसियत और हर तबके के लोगों को शरीक होने का हुक्म दिया। इस ज़माने में अमीर और सरदार गरीबों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते थे, इनसे नफरत करते थे और हकारत की निगाह से देखते थे। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने सबको एक साथ इकट्ठा किया और एक जगह पर बैठा दिया। लोगों ने ज़ियाफ़त के एहतमाम का सबब दरियाफ्त किया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाइयों, हमारी कौम के लोगों में बगाड़ पैदा हो गया है। सबसे बड़ी खराबी ये है, ताकतवर तबका कमज़ोर लोगों पर हावी हो गया है। गरीब लोग हैं जो हमारे भाई हैं, मगर तुम इनसे नफरत करते हो और गरीबों की मदद नहीं करते, माँ बाप की नाफरमानी करते हो, दूसरों का माल छीनते हो, दूसरों की मलकियत पर कब्जा करते हो, झूठ बोलते हो। ये तमाम काम शैतानी काम है। इसके अलावा बुतों की पूजा करते हो जो तुमने खुद अपने हाथों से तैयार किए हैं। सूरह नूह में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम को इनकी कौम की तरफ भेजा कि वो अपनी कौम को डराए और ख़बरदार करे इससे पहले कि इनके पास दर्दनाक अजाब आए। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि मैं तुम्हें एक बड़े अजाब की खबर देने आया हूँ, तो तुम अल्लाह से डरो और इसकी इबादत करो और मेरा कहना मानो,
तो वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। इनमें से एक शख्स ने कहा, अजीब शख्स है, हमें कहने चला कि हम अपने मबूदों की इबादत करना छोड़ दें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि इबादत करना छोड़ दो, मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ इस हस्ती की इबादत करो जिसने सारी दुनिया को पैदा किया। एक ने कहा, नूह अलैहिस्सलाम तो ऐसा कहते ही रहते हैं, हम अपने मबूदों के खिलाफ बातें सुनने नहीं आए, हम वो ही करेंगे जो हमारे बाप दादा करते आए हैं। आखिर में वो लोग मजलिस छोड़कर चले गए। चूंकि वो लोग माँ बाप के नाफरमान थे, तो एक दफा नूह अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुजर रहे थे, तो इन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो लागर और भूखा लग रहा था। आप अलैहिस्सलाम ने वजह दरियाफ्त की तो इसने बताया कि इसके 7 बेटे हैं, मगर बुढ़ापे के सबब इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इस बूढ़े आदमी को अपने घर ले गए। एक अजनबी शख्स घर में दाखिल हुआ। इसके हाथ में दस्तरख्वान था जिसमें हर तरह के खाने मौजूद थे। इसने फरमाया, ये मैं आपके मेहमान के लिए लाया हूँ। इसने कहा कि अल्लाह किसी को भूखा नहीं सुलाता। वो बूढ़ा नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम हर एक शख्स के पास जाकर हदायत करते, कभी कभी इज्तिमा से भी खिताब करते, मगर लोग इनकी बात ना मानते। एक मर्तबा रास्ते से गुजरते हुए कुछ लोगों ने पत्थर बरसाए, इनका रास्ता रोक लिया। एक शख्स ने आगे आके लोगों से कहा कि तुम इसे क्यों मारते हो, इसने तुम्हारा क्या नुकसान किया है? तो लोगों ने कहा, ये हमारे बुतों के खिलाफ बातें करता है जबकि हम तो इबादत करते हैं। एक ने कहा, ये कहता है कि मैं नबी हूँ जबकि ये तो हमारे जैसा ही है और अमीर भी नहीं है। खुदा को अगर नबी बनाना होता तो किसी अमीर और सरदार आदमी को बनाता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरे रसूल होने का एक सबूत ये है कि मैं तुम्हारे माशरे का फर्द हूँ, फिर भी बेजान बुतों की पूजा नहीं करता। और दूसरा सबूत, मैं तुम लोगों को दीन की दावत देता हूँ और तुम लोगों का खैर ख्वाह हूँ, तुम सबको भलाई और नेकी की तरफ बुलाता हूँ। इनमें से एक ने कहा कि नूह अलैहिस्सलाम बादशाह या सरदार बनना चाहता है ताकि इसकी इज्जत हो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी अक्लों को क्या हो गया है कि पत्थर को पूज रहे हो जो तुम लोगों ने अपने हाथों से बनाए हैं? क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने चांद और सूरज बनाए, चलने के लिए फर्श, और तुम्हें हजारों नेमतें दी? हजरत नूह ने जब ये बातें की तो कुछ लोगों ने कानों में उंगलियां ठोस लीं, एक लफ्ज भी सुनने को तैयार ना हुए। इनमें से एक सरदार ने कहा, क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी बात मान लें और गरीब और 2 टके के लोगों के साथ मिल जाएं? ऐसा नहीं हो सकता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ रब मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी कौम को रात दिन समझाया, हक की तरफ बुलाया, मेरे बुलाने पर वो ज्यादा भागते हैं। मैंने अलानिया और खुफिया समझाया, या तो इन्होंने कानों में उंगलियां ठोस ली। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि एक कश्ती बनाओ और जालिमों के बारे में कुछ ना बोलना। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार करना शुरू कर दी। कुछ लोगों ने मजाक करते और कुछ लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कहते कि क्या बना रहे हो? आप अलैहिस्सलाम ने बताया कि मैं एक कश्ती तैयार कर रहा हूँ क्योंकि अल्लाह की तरफ से अजाब आने वाला है। अल्लाह ने जो डील दे दी है वो ख़त्म हो रही है। जब वक़्त आएगा हर तरफ पानी ही पानी नज़र आएगा, सिर्फ वही बचेगा जो इस कश्ती में सवार होगा। जो बुत परस्ती कर रहे हैं, अगर वो तौबा कर लेंगे तो गुनाहों से माफ़ी मांग लेंगे तो अल्लाह ताला उन्हें माफ़ कर देगा और इस कश्ती में जगह मिल जाएगी। लोग बोले, ए नूह अलैहिस्सलाम, ये ज़मीन तो खुश्क है, ऐसे आसार भी नहीं है कि इतना पानी आ जाए कि तुम्हारी कश्ती तैरने लग जाए। नूह का तो दिमाग ही चल बसा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इस किस्म की बातों से बिल्कुल मायूस हो चुके थे और इस्लाह की कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रही थी। जब कश्ती बनकर तैयार हो गई तो लोग कश्ती में गलाजत फेंक देते। कश्ती में कोई ऐसी जगह ना थी जहां गलाजत ना हो। काफर गलाजत फैलाने के लिए कश्ती के अंदर जाया करते थे।
ये इनका मामूल बन चुका था। एक मर्तबा एक कोढ़ का मरीज भी अपने नापाक मकसद के लिए कश्ती के अंदर गया। इसके सड़े हुए जिस्म के एक हिस्से पर कुछ गलाजत लग गई। कुछ देर बाद इसने देखा कि गलाजत की जगह जो कोढ़ का हिस्सा था वो बिल्कुल अच्छा हो गया है। अब इसे हैरत हुई कि ये क्या माजरा है, आखिर गलाजत से किस तरह शफा हो सकती है। फिर वो कश्ती के अंदर दाखिल हुआ और गलाजत पूरी तरह अपने पूरे जिस्म पर मल ली। तो वो देखने लगा कि कुछ देर बाद वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुका है। ये बात कोढ़ के मरीजों के अंदर फैल गई तो सब ने कश्ती के अंदर दाखिल होकर गलाजत मलना शुरू कर दी। इस तरह पूरी कश्ती पाक और साफ हो गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ रब, लोगों ने मेरा कहना नहीं माना, ऐसे शख्सों की पैरवी की जिनके माल और औलाद ने इनको ज्यादा ही नुकसान पहुंचाया। इन काफरों में से जमीन पर एक बिशिंदा भी मत छोड़ना। अगर आपने इनको रोए जमीन पर रहने दिया तो इनकी औलाद भी काफर ही होगी। आप अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हो गई। अल्लाह का अजाब आ चला, घर के तन्नूर से पानी उबल पड़ा। दूसरी तरफ आसमान पर खौफनाक स्याह बादल छा गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि जमीन से चश्मे फूट रहे हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये अजाब इलाही की अलामत है। काफर कहने लगे, तूफान तो आते ही रहते हैं, बारिशें होती ही रहती हैं, ये तो कोई नई बात नहीं, कुछ देर बाद मौसम बदल जाएगा। देखते ही देखते हवा का तेज झोंका आया जिससे हर चीज हिल गई। फिर पानी बरसना शुरू हो गया। बारिश में इतनी शिद्दत थी जैसे कि आसमान ने अपने तमाम दरवाजे खोल दिए हों। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ईमान वालों से कहा कि कश्ती में सवार हो जाओ। अल्लाह ने फरमाया कि हर किस्म के जानवरों का जोड़ा भी कश्ती में सवार कर लो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की, हर जानवर का जोड़ा सवार करा लिया। कश्ती में एक अलहदा जगह पर सब जानवरों को बंद कर दिया गया। तूफान चलने लगा, बारिश से नदी, नाले और जमीन पर पानी भर गया। फिर जमीन के हर हिस्से में पानी बहने लगा। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जहाज तैरने लगा। पानी ऊंचा हो रहा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नजर जब बेटे पर पड़ी तो आवाज लगाने लगे, बेटा, अब इस कश्ती में सवार हो जाओ, तुम्हारे जान बच जाएगी। अब काफरों का साथ छोड़ दो। तो बेटे ने जवाब दिया कि मैं पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़ जाऊंगा, पानी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अपने बेटे के बारे में सिफारिश की कि मेरा बेटा डूब रहा है, ये तो मेरे ही खानदान का हिस्सा है, तेरा वादा सच्चा है। अल्लाह ने फरमाया कि वो तेरे खानदान वालों में से नहीं है, तेरे घर वाले तो वो हैं जो तुझ पर ईमान लाए। रवायत के मुताबिक बारिश मुसलसल 40 दिन तक होती रही। जो कुछ जमीन पर था सब डूब गया। कश्ती नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को लेकर पानी की सतह पर बुलंद हो रही थी और जमीन पर मौजूद हर चीज, इंसान, जानवर, चरिंद परिंद, सब कुछ गर्क हो चुका था। इनमें से कुछ भी बाकी नहीं रहा था। अगर कोई जिंदा मौजूद था तो वो कश्ती वाले थे। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत है कि नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी 6 माह तक कश्ती में रहे। और बाज़ रवायात में ये भी आता है कि मुहर्रम की 10 तारीख को कश्ती से उतरे। आखिर अल्लाह के हुक्म से तूफान रुक गया। अल्लाह पाक ने ज़मीन को हुक्म दिया कि वो तमाम पानी को निगल ले। ज़मीन ने सारा पानी निगल लिया और ज़मीन खुश्क हो गई। अल्लाह पाक सूरह हूद आयत नंबर 44 में फरमाते हैं, और फरमा दिया गया, ए ज़मीन अपने पानी को निगल जा, और ए आसमान बस कर थम जा। इसी वक्त पानी सुखा दिया गया और काम पूरा कर दिया गया, और कश्ती जूदी नामी पहाड़ पर जा ठहरी। और फरमा दिया गया कि जालिम लोग अल्लाह की रहमत से दूर रहेंगे, और उन्हें हुक्म हुआ कि सलामती के साथ कश्ती से उतर आएं। आप पर भी बरकत नाज़िल होगी और उन कौमों पर भी जो आपकी नस्ल में से पैदा होंगी, और आपकी नस्ल में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें हम फ़ायदा तो ज़रूर पहुंचाएंगे, फिर इन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब होगा। बहुत सी रवायात में है कि जब वो कश्ती से उतरे तो उस वक़्त औलादे आदम में से कोई इंसान सवाए उन लोगों में से जो कश्ती में थे जिंदा नहीं बचा था।
काफरों का काम तमाम हुआ। जो लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और कश्ती में सवार हो गए वो बच गए। कश्ती कोहे जुदी पर जाकर ठहरी, जिसे अरारात भी कहते हैं। कश्ती में सब सवार थे। इसी दौरान हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक फाख्ता नजर आई। इसकी चोंच में जैतून के दरख्त का पत्ता था। ये अमन और सुकून की अलामत थी, यानी पानी उतर चुका है। जजीरा अरब, फ़लस्तीन और इनके इर्द गिर्द का इलाका गर्क होने से महफूज रहा था। इनके अलावा तमाम ज़मीन गर्क हो चुकी थी। सब के सब तूफान में ढह चुके थे। सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम से औलाद पैदा हुई और ज़मीन में उनकी औलाद के अलावा कोई नस्ल बाकी ना रही। इसी वजह से नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी और अबू अल बशर सानी भी कहा जाता है। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफेस। साम की नस्ल ज़्यादातर सफ़ेद रंगत की थी और बहुत कम लोग उनमें स्याफ़ाम थे। अलबत्ता इनमें कुछ गंदमी रंग के भी थे। हाम की औलाद की अक्सरियत स्याफ़ाम थी। इनमें से बहुत कम लोग सफ़ेद रंग के थे और याफेस की औलाद सुर्खी माइल रंग की थी। अरब और बनु इसराइल श्याम की औलाद हैं और तमाम हबश हाम की औलाद हैं। तुर्की और मशरकी एशिया के लोग याफेस की औलाद हैं। तूफ़ान के बाद नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदों में 350 साल जिंदा रहे और वो अल्लाह के कौल अब्दन शुकुरन के मुस्ताक थे। कुछ अरसा पहले हजारों साल की जमी हुई बर्फ का तोदा गिरने से कश्ती नूह अलैहिस्सलाम का एक हिस्सा बर्फ से निकला तो कई हवाबाजों ने इसकी तस्वीरें ली। अंजील मुकद्दस किताब है और इसकी रवायत के मुताबिक तूफ़ान नूह का वाक़या वादी दजला और फरात से मुतल्लक है। ईसाइयों और यहूदियों की अलहामी किताब में अरारात का जिक्र तूफ़ान नूह के हवाले से आया है। बाइबल में लिखा है कि 7वें महीने के 17वें दिन कश्ती नूह अरारात नामी पहाड़ पर आ लगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।